जी मनीष जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं और जो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि जिन्हें नॉलेज नहीं होता है कि कैसे एग्जाम देना है, किस पढ़ाई का पहले ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। तो आप एक विस्तार से हाँ। बता दें कि जो हमारे आईएएस एस्पिरेंट्स हैं कैसे अपने क्षेत्र में या फिर जो भी उन्होंने सब्जेक्ट लिया है उसमें कैसे तैयारी करें। देखिए, मैं आपको सिविल सर्विसेज के एक शॉर्ट डिटेल्स बता रहा हूँ जो स्ट्रेटजी है उसका, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक सही प्लानिंग और सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में 3 फेजेज़ होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू अराउंड जून में होता है और सितंबर में मेंस होता है लगभग 90 टू 100 डेज़ के बाद। उसके बाद लगभग 4 से 5 महीने बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो प्रीलिम्स का देखिए एक सिलेबस डिफाइंड है जो कि यूपीएससी के पोर्टल में डाला हुआ है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सिलेबस बताया जाएगा। तो देखिए इसमें सिलेबस में काफ़ी वाइड है सिलेबस कि हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ेंगे उसे। जैसे आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो हिस्ट्री का भी 3 पार्ट हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे नहीं पढ़ते हैं। जी। मैं कहूँगा कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करें, हर पार्ट को आप टच करें, हर पार्ट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि हर सब्जेक्ट का आपके पास एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होना चाहिए और एक एनसीईआरटी बुक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसे आपको रिपीटेड टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि यही आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। और सेकंड थिंग इसके बाद आपको हमेशा टेस्ट पेपर देना है, जिससे आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस ट्रेंड से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम किस ट्रेंड से हो रहा है। तो आपको उस पैटर्न में ढलने में मदद मिलेगी। क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स का पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है और जी। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो पुराने प्रिपरेशन से नहीं कर पा रहे हैं। तो जी। आपको करंट पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। थर्ड थिंग क्या है, न्यूज़पेपर। यूपीएससी के लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत ही नेसेसरी होता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना चाहिए, लेकिन जो हिंदी मीडियम के भी हैं, वो हिंदी ही पढ़ सकते हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू रेफ़र किया था। 2 न्यूज़पेपर काफ़ी पॉपुलर वहाँ पे, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि मैं न्यूज़ कवरेज के लिए द हिंदू रेफ़र करता था और मैं आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस के ही पढ़ता था। जी। तो आप भी दोनों में से कुछ भी रेफ़र कर सकते हैं जो कि आपका जैसा टेस्ट हो। क्योंकि हर किसी का टेस्ट अपना अलग है, कुछ लोग द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कुछ लोग द हिंदू पढ़ते हैं। जी। लेकिन मुद्दा ये है कि न्यूज़पेपर आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी रीज़न कि आप क्यों नहीं पढ़ पाए। जी। आपको सालों भर पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर। फोर्थ थिंग, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, आपने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और चौथी बात मैं कहूँगा, चौथा एक होता है मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर होता है, जो हर स्टूडेंट को लेना पड़ता है। यूपीएससी एक सेट ऑफ ऑप्शनल देती है कि आपको उसमें से एक पिक करना है, जो कि मेंस में आपको 500 मार्क्स का देना रहेगा। बहुत लोग हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो प्रीलिम्स के बाद चूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल पेपर मेंस में होता है, प्रीलिम्स में नहीं होता है। ये जी। बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 90 डेज़ का गैप मिलता है मेंस के लिए और उस गैप में ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना, उसे पढ़ना, उसे कवर करना, उसके ऊपर कमांड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है। जी। तो सारे एस्पिरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि ऑप्शनल अपना प्रीलिम्स के साथ ही चूज़ कर लें और उसपे एक अच्छा कमांड कर लें, उसे अपना थॉरोली पढ़ लें, उसका नोट्स बना लें। उसपे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है और आपके सिलेक्शन में ऑप्शनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी। जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैंने अपना जब प्रीलिम्स का पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मैंने साथ में ऑप्शनल का भी स्टार्ट किया था। क्योंकि ऑप्शनल का ही पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा जो आपका जनरल स्टडी है, उससे मैच होता है। जैसे मेरा सोशियोलॉजी था, तो जो जनरल स्टडी 1 पेपर था सोशल इश्यू, उससे मैच होते थे। जो जीएस 4 पेपर था, जनरल स्टडी 4 एथिक्स पेपर था, उससे भी थोड़ा बहुत मैच होता था। और मेरा ऑप्शनल पेपर का हेल्प मुझे एसे लिखने में भी हेल्प हो गया था। तो जी। आप अपना ऑप्शनल पेपर किसी दूसरे के कहने पे मत लें, आप सबसे पहले अपने आप से पूछें आप किसमें सूटेबल हो, आपका किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि ऑप्शनल बहुत बार होता है कि लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, फिर सोचते हैं चेंज कर लें। जी। बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है, एक तो आपका अननेसेसरी टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, आप ऑप्शनल चेंज करेंगे तो। फिफ्थ चीज़ ये कहूँगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसे रिवाइज़ हमेशा करते रहें, क्योंकि यूपीएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिलेबस बहुत ही बड़ा है।
हमें लगता है कि हम आज जो पढ़ रहे हैं वो हम समझ गए हैं, वो हमेशा याद रहेगा। पर जो नॉर्मल ह्यूमन माइंड है उसके उनके साथ ऐसा नहीं होता। आज आप जो पढ़ रहे हैं हो सकता है आप 1 हफ्ते बाद भूल जाएँगे, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जी। क्योंकि आप 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो, 10 से 12 घंटा नॉर्मली, और ज़रूरी नहीं कि आप जो पढ़े हो दिन भर में वो आपको हमेशा याद रहेंगे। जी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप महीने भर के बाद भूल ही जाएँगे सारा। तो रिवीज़न पार्ट हमेशा रखें। जैसे मैं संडे को कुछ नहीं नया पढ़ता था, जी। संडे को मैं हमेशा पास्ट जो मैंने पढ़ा है उसे काफ़ी स्पीड में रिवीज़न कर लेता था। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता था। ये जी। हो गई प्रीलिम्स की बात। दूसरा होता है मेंस। मेंस में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं सब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स में क्या आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टिक करना रहेगा उसमें। जी। येस और नो का ऑप्शन रहता है उसमें। 4 स्लॉट्स रहेंगे, वहाँ उसमें डॉट भरना रहेगा। तो प्रीलिम्स में आपको सिर्फ टिक करना, लेकिन मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव आंसर होते हैं। उसमें लगभग 45 टू 50 पेज का कॉपी रहता है जो आपको भरना रहेगा। एक आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते नहीं हैं जी। और एग्ज़ाम में उनसे अचानक से पूछा जाता है लिखने के लिए, तो नहीं लिख पाते हैं वो। मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था ये। यूपीएससी का पेपर ऐसा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मन से लिखनी पड़ेंगी, आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आप रटा-रटाया क्वेश्चन्स के आंसर्स वहाँ पे नहीं लिख सकते हो। जी। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये आपको धीरे-धीरे हैबिट से आएगी। यूपीएससी की ऐसी तैयारी है कि आपको हर चीज़ धीरे-धीरे आएगी। अगर आप सोचो कि रातों-रात सब कुछ सीख जाओ या पूरे महीने प्रैक्टिस करके सीख जाओ, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है इसको एडजस्ट होने में। क्योंकि मैं जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम थे, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था और मैंने अचानक से ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया, जैसे सोशियोलॉजी ले लिया। तो उस नए ट्यून में सेट होने में मुझे टाइम लग गया था। जी। तो ऐसे बड़े चेंज हमेशा नेचुरल वे में टाइम लगते हैं, तो अपने ऊपर हमेशा पेशेंस रखें। बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से डगमगा जाता है। बहुत लोग 1-2 साल के बाद क्विट कर लेते हैं कि मैं फेल ही हो रहा हूँ, मैं पास नहीं हो रहा हूँ, मेरे नसीब में नहीं है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आपसे टाइम ही माँगता है, आपके सारे पर्सनैलिटी को जज कर लेता है, आप प्रेशर बियर कर पाते हो कि नहीं, आप टाइम फ्रेम में काम कर पाते हो कि नहीं, आप जी। नए टास्क को हैंडल कर पाते हो कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ को ध्यान में रखने के बाद आप तैयारी कीजिए और प्लानिंग के साथ मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग प्लानिंग सही करते हैं, लोगों से स्ट्रैटेजी पूछ लेते हैं इंटरनेट से और हम स्ट्रैटेजी वही अडॉप्ट कर लेते हैं। जी। लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कोई हमें सजेशन देता है जैसे कि आप 4 बजे उठा करो, 5 बजे उठा करो, लेकिन हम अपने लाइफ में हो सकता है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ, क्योंकि हर किसी का लाइफ़स्टाइल अलग है। तो जी। आप अपने लाइफ़स्टाइल से जिए और हमेशा मीन्स अपने नेचुरल वे को अपने एन्जॉय कीजिए। ये नहीं कि एक प्रेशराइज़्ड लाइफ़ मत जिए कि हाँ, मुझे 1 साल में ही कंप्लीट करना है, मुझे 1 एंड हाल्फ में ही कंप्लीट करना है। आप अपना पूरा टाइम दीजिए, ऑनेस्टली पढ़िए। ये हो सकता है आपके नसीब में दूसरा साल हो या तीसरा साल हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी। जी। तो पेशेंस रखिए इसके ऊपर। और ऑप्शनल पेपर हो गया। एक मेंस में पेपर होता है, एसे का पेपर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एसे की तैयारी नहीं करते हैं। जी। एसे में प्रीलिम्स हम वेट करते हैं, प्रीलिम्स होगा, नहीं होगा, तो प्रीलिम्स होगा तब फिर एसे का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो एसे 250 मार्क्स का होता है, अगर आपने लूज़ कर दिया क्योंकि मेंस बहुत ही टफ होता है। जी। एक-एक मार्क्स पे 20-20 लड़के रहते हैं हम। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स से यही कहूँगा कि आप हर टॉपिक को आप प्रीलिम्स से पहले टच कर लें एक बार। बहुत बार होता है कि हम टॉपिक को प्रीलिम्स के बाद पता चलता है, अरे यार ये भी टॉपिक है सिलेबस में। और नए टॉपिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यूपीएससी में कोई डिफाइंड बुक नहीं है, जी। कि आपको लगता है कि हाँ, ये टॉपिक है। तो आपको कोई भी ऐसा बुक नहीं मिलेगा जो आपको कंप्लीटली आपको पढ़ा देगा और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन्स आ जाएँगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स के बाद मैंने बहुत सारे नए टॉपिक देखे, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट था, इंटरनल सिक्योरिटी था। तो होपफुली मैंने वो सब टच कर रखे थे बहुत सारे सोर्सेज़ से थोड़े-थोड़े। तो मुझे फिर मेंस के टाइम पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने थोड़े-थोड़े उसे क्रिएट करके आंसर लिख लिए। फिर जी। मेरे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी। जी। अ, और एक सवाल ये भी होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करना चाहिए, मेंस का तैयारी अलग करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों का तैयारी बिल्कुल अलग मत कीजिए, दोनों की तैयारी साथ में कीजिए। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यूपीएससी का पढ़ाई ऐसा है कि आपको मीन्स प्रीलिम्स में जो ही पढ़ रहे हैं, आपको मेंस में भी वही लिखना है। बस यही है कि वहाँ गोला भरना है और यहाँ पे आपको कॉपी में सब्जेक्टिवली लिखना पड़ेगा। तो जी। आप दोनों को इस तरह तैयारी कीजिए कि बस आपका प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़े और मेंस भी आपका अच्छे मार्क्स से निकले, क्योंकि आप अगर नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे मेंस के टाइम पे, हो सकता है आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे और मेंस में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। बेसिकली इंटरव्यू जो एक यूट्यूब में आजकल एक परसेप्शन बन गया है कि अनाप-शनाप क्वेश्चन पूछने का, कि आपके शर्ट के बटन कैसे हैं? हुँ, हुँ। और यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं कोचिंग वाले, तो जी। लोग पूछते थे कि आपका वीडियो नहीं आया, वो एक्चुअल वीडियो है क्या?
तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँ कि वो सब सारे वीडियो मीन्स कोचिंग के वीडियो होते हैं, हुँ, उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। डेमो वीडियो। एक्चुअल यूपीएससी हाँ, मॉक वीडियो कहते हैं उसे। जी, एक्चुअल यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उससे बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ही एडवांस होता है। यूपीएससी इंटरव्यू आपसे कभी भी नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा। आपका जितना नॉलेज था वो प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट हो चुका है। वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी को टेस्ट करेंगे। हो सकता है कि वो आपको टेस्ट करें कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कैसा प्रेशर हैंडल कर पाते हो, आप कैसा ओपिनियन रखते हो किसी भी पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। जी, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे इंटरव्यू में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे हैं और आपने 18 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इंटरव्यू बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जी, अगर 1800 लोग इस टाइम पे मेरे ईयर में इंटरव्यू दिए थे, तो 1800 लोग का अलग पैटर्न पे इंटरव्यू हुआ है। कोई हुँ, बोलेगा कि ऐसा ही इंटरव्यू होता है तो वो फैक्ट नहीं है, हो सकता है अगले बार बिल्कुल अलग पैटर्न पे हो। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने प्रिपरेशन को अच्छे रखिए, जो करंट इश्यू है उस पे अपना ओपिनियन अच्छा रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए हुँ, और मीन्स एक जो बेसिक चीज़ सिविल सर्वेंट को होनी होनी चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को अपहोल्ड करते हैं, आप मीन्स इंक्लूसिव वैल्यू को सपोर्ट करते हैं कि आप किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सब बेसिक वैल्यू हैं, ये सब अपने अंदर रखिए, ये सब के साथ प्रैक्टिस कीजिए कैसे रहा जाता है। क्योंकि बहुत बार हम लोग पढ़ते कुछ और है, लाइफ में प्रैक्टिस कुछ और करते हैं, तो वो सब मत रखिए, डाइकोटोमी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रैटेजी यही है, बस एक ब्रॉड व्यू मैं देना चाहूँ एस्पिरेंट को, तो यही देना चाहूँ कि अपने हार्ड वर्क पे हमेशा बिलीव रखें, अपना सेल्फ परसेप्शन और कॉन्फिडेंस उसको हमेशा हाई रखें, क्योंकि जब तक आप अपने आपको अच्छे जज नहीं कीजिएगा, पॉजिटिव लाइमलाइट में नहीं देखिएगा, हो हुँ, जी, सकता है लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और पॉजिटिव लाइमलाइट में नहीं देखेंगे। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा था कि मैंने अभी क्योंकि मेरा भी बैक ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने लाइफ में आज तक कभी भी ना 10th 12th कॉलेज कभी भी टॉप 10 या टॉप 20 मैंने स्कोर नहीं किया था। तो जी, मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता था कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। मैंने 1 साल सीबीएसई डिवीज़न में निकाल दी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन लाइफ में आगे आगे आपको बढ़ना है, तो आपको कभी ना कभी हार्ड डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो हार्ड डिसीजंस लीजिए और ये छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ के स्टम्बलिंग ब्लॉक मत बनाइए कि हाँ, ये तो आपके ब्रेक्स बन गए, हर टाइम पे आपको रोक रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, आप आगे डेफिनिटली बढ़ते रहिएगा। जी। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद।